काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो कोई बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आज इस वीडियो में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। देखिए, बिजनेस के लिए आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहले मार्केट को समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट, कि मार्केट में क्या चाहिए। देखो, आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कुछ भी उठाया और कुछ भी बिजनेस बनाने लगे। मार्केट को समझने का मतलब है यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया तो आपका बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत सस्टेन करेगा। सेकंड चीज है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। मार्केट में कंज्यूमर को आपको समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम देखो, सबसे पहले मैं एक बार प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। प्रॉब्लम में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चीज चाहिए, रात के 10 बजे हुए हैं, 12 बजे हुए हैं, अब आप बाहर नहीं जा सकते तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए, आप लेजी हैं, तबीयत खराब है, कुछ भी है, तो आपको अपने गेट पर ही चाहिए। आप थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पर रह रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, डिलीवरी, होम डिलीवरी टाइप। ठीक है, होम डिलीवरी करा दी, इंस्टेंट 5 मिनट में आपके घर आ गया सामान लेके। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व करना, अगर आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। जैसे मान लीजिए पहले जो भी स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदता था वो कौन होता था? वो ज्यादातर बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते थे, वो जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते थे। अब हम जैसे आम आदमी को तो पता ही नहीं होता था कि किस तरीके से शेयर खरीदे, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके लिए क्या हुआ, ऐप आ गई, बहुत सारी ऐप आ गई। अब आप ऐप से परचेज कर सकते हैं। पहले आपको एक रिटर्न पेपर में शेयर्स मिलते थे, अब आपको डिजिटल शेयर्स मिलते हैं, आपके ऐप में मिल जाएंगे। तो इस तरीके की पहले आपको प्रॉब्लम्स फाइंड करनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, आपको कंज्यूमर का बिहेवियर समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर है, कहना क्या चाहता है कंज्यूमर। देखो, मार्केट में जो हमारे जो लोग हैं उनको आप किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? आप डिवाइड कर सकते हैं इन मेजर 3 कैटेगरी में। ये बहुत लिमिटेड लोग हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं समाज के, बहुत एलीट लोग हैं। इनके लिए क्या होता है, इनके लिए होता है कि जो प्राइस है, प्राइस ही प्रोडक्ट की क्वालिटी बताएगा। प्राइस इज इक्वल टू क्वालिटी। ये हमेशा ये देखेंगे जितना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब न्यूज में आया था कि बहुत सारे ब्रांड है, जब यूएसए और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था अभी रिसेंटली, तो वहां पर किस तरीके से चाइना ने कितने एक्सपेंसिव ब्रांड्स को एक्सपोज किया कि ये हमारे यहां से बनवाते हैं, बहुत चीप रेट में बनवाते हैं और आपको बहुत एक्सपेंसिव रेट में बेचते हैं। और वो एक्सपेंसिव रेट की वजह से आपको क्या लगता है कि ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। दूसरी चीज, जब मिडल सेक्शन आता है, मिडल सेक्शन वाला क्या है, उसके लिए प्राइस नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक प्राइस होना चाहिए। और ठीक ठाक प्राइस में क्या होगा, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। पर ठीक है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो क्वालिटी देखते हैं और प्राइस ज्यादा नहीं होना चाहिए, उनके लिए ये मैटर करता है। फिर एक आते हैं ऐसा सेक्शन जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसमें क्या रहता है, उनके लिए प्राइस बहुत चीप होना चाहिए। प्राइस बहुत ही चीप होना चाहिए, बिकॉज उनके पास खुद इनकम नहीं है और क्वालिटी से उनको ज्यादा लेना देना नहीं होता, क्वालिटी से ज्यादा लेना देना नहीं होता। अब आप जब भी टारगेट कर रहे हैं, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, वो आपका जो भी स्टार्टअप है, बिजनेस है, वो किसको टारगेट कर रहा है? जो हाई नेटवर्थ इनकम वाले लोग हैं उनको कर रहा है, मिडिल क्लास को कर रहा है, या फिर जो अंडर प्रिविलेज्ड, यानी कि जो एक तरीके से मैं बोलूं कि जिनके पास बहुत ही कम मीन्स ऑफ रिसोर्सेज है, उनके लिए टारगेट कर रहा है। तो इस चक्कर में आपका बिजनेस मॉडल किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है वो समझते हैं कि अगर आप लो प्राइस में हाई क्वालिटी, क्योंकि उनको क्वालिटी से ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर उनको हाई क्वालिटी मिल जाए तो आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। प्राइस कम है, क्वालिटी ज्यादा है, यहां पर क्या है, प्राइस एवरेज चल जाएगा क्योंकि यहां पे आप थोड़ा ठीक ठाक इनकम होता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर क्या है, उनका प्राइस ही क्वालिटी है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस कम्युनिटी को, किस स्ट्रैटा को आप जो है टारगेट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि 3 फैक्टर्स हैं बिजनेस के। अगर आप इन 3 फैक्टर्स को अचीव कर लिया तो आपका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल रहेगा। पहला, प्राइस। प्राइस का मैं एग्जांपल आप देख चुका हूं, हर कंज्यूमर के लिए प्राइस बहुत मैटर करता है। सेकेंड चीज है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उसके लिए भी मैं बता चुका हूं। लेकिन जो थर्ड फैक्टर है वो है सर्विस। अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं है,
अगर फॉर एग्जांपल एक फोन आपने लॉन्च किया, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, प्राइस भी अफोर्डेबल है, लेकिन सर्विस अच्छी नहीं मिलती उसकी, कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि सबसे मेन चीज है सर्विस। अगर लाते ही फोन खरीदते ही महीने 2 महीने बाद उसको कोई प्रॉब्लम आने लगी, वो नहीं खरीदेगा। अगर आपने इन 3 चीजों पे अच्छा काम कर लिया, प्राइस और क्वालिटी का, यहां पर मैं एक ग्राफ आपको यहां पर समझा चुका हूं, यहां पर आपने सर्विस पे काम कर लिया, क्योंकि तीनों को ही सर्विस अच्छी चाहिए, चाहे वो हाई नेटवर्थ वाले हो, चाहे मिडिल हो, या फिर आपके लोअर इनकम वाले हो, इन तीनों को ही सर्विस अच्छी चाहिए, और ये एडजस्ट होगा हमेशा अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जो भी जिस कैटेगरी को आप टारगेट कर रहे हैं। इन 3 फैक्टर्स पे आपको टारगेट करना होगा। अब इसके बाद जब आप ये पूरा अपना मॉडल बना ले, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने ज़ेप्टो का नाम सुना है, ज़ेप्टो। पहले प्रॉब्लम्स में बात करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या थी कि मैं भाई रात को 12 बजे मुझे भूख लगी है, रात को 12 बजे मुझे कोई आइटम चाहिए, तो मैं, अब तो कोई शॉप नहीं होगी नियर बाय, तो मैं क्या करूं? तो मैं ज़ेप्टो से ऑर्डर कर लेता हूं, रात को भी अवेलेबल है, 24/7 मिल जाएगा मेरे को। फिर नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लीजिए कि भाई अभी मेरे पास जो है, अब मेरे को 5 मिनट के अंदर चाहिए, गेस्ट आ गए हैं, मैं बाहर जा नहीं सकता, तो यानी कि आपको ये बहुत जल्दी 5 मिनट 10 मिनट में लेके आपका प्रोडक्ट आपके घर आ जाते थे। अब तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स की वजह से भी थोड़ा सा टाइम वाला हटा दिया है, लेकिन स्टिल ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरी चीज पे आप आइए, प्राइस। दूसरा आइए प्राइस। तो प्राइस क्या था? बेसिकली प्राइस कुछ नहीं था, जो प्रोडक्ट का प्राइस है, जब भी आप होलसेल में परचेज करते हो तो आपको थोड़ा चीप मिल जाता है। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज ये है कि प्राइस तो वही है, लेकिन ये कंपनी क्या काम करती है? कैश बर्न करती है। ये क्या करती है? कैश बर्न करती है। कैश बर्न कैसे होता है? कैश बर्न होता है डिस्काउंट के फॉर्म में। मान लीजिए कोई भी कंपनी आपको एक ए प्रोडक्ट है, वो 10 रुपए का सेल कर रही है, लेकिन वो 8 रुपए में परचेज कर रही है, तो डिफरेंस कितने का? 2 रुपए का। अब ये 2 रुपया आएगा कहां से? कंपनी को तो लॉस है, तो ये कंपनी अपने पास से बर्न करती है। इन्वेस्टर्स का पैसा होता है, वो आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स के पैसे को बर्न करते हैं, और एट द एंड वो इन्वेस्टर्स का जो भी लॉस होता है उसको कॉम्पनसेट कर देते हैं, उसके भी मेथड है। ठीक है, तो ये चीज, तो प्राइस कैसे एडजस्ट होता है? इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट्स जो होते हैं, कूपन्स होते हैं, उसके टर्म्स में। थर्ड चीज बात करें, क्वालिटी। अगर मैं क्वालिटी की मैं बात करूं तो क्वालिटी में क्या है? सेम प्रोडक्ट है, ब्रांडेड चीजें हैं, एक पर्टिकुलर, जैसे हल्दीराम का कुछ बिक रहा है, आपका किसी भी चीज का है, ठीक है, तो वो आपको यहां पर सेम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सर्विस। सबसे इंपॉर्टेंट है सर्विस। देखो, सर्विस में 2 चीज है। एक तो आपको डिलीवरी मिली, आपको 5 मिनट में 10 मिनट में डिलीवरी मिल गई। उसके बाद क्या मिल रहा है आपको? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास प्रोडक्ट खराब आ गया, एक्सपायर्ड आ गया है, कोई भी आपको प्रोडक्ट में आपकी कोई भी कमी है, अगर आप कंप्लेंट करते हैं, वो इंस्टेंट रिफंड कर देते हैं। जैसे ही आपको रिफंड मिल जाता है और आपको एकदम से संतुष्टि हो जाती है, इससे क्या होता है? आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है। सर्विस से आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है, और आप बार बार उस चीज के लिए अप्रोच कर सकते हैं, उस ब्रांड पर रिलायबिलिटी रखते हैं कि भैया मैं ज़ेप्टो से ही क्यों ऑर्डर करूं, बाकी किसी से क्यों ऑर्डर ना करूं। देखो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं किसी को भी, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि किस तरीके से मॉडल्स को हम एनालाइज करते हैं। तो यहां पर ट्रस्ट बनता है बिकॉज ऑफ सर्विस। प्राइस चीप मिलता है तो आपके पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है डिस्काउंट्स के फॉर्म में। क्वालिटी आपको सेम मिल ही रही है, और प्रॉब्लम्स उन्होंने आपकी सॉल्व कर ही दी है। आप उसी ऐप पे जाएंगे, उसी कंपनी पे जाएंगे जो जिस तरीके की प्रॉब्लम आपको होगी। आपको मान लीजिए रात को 2 बजे प्रिंट आउट निकलवाने हैं, ज़ेप्टो पे सपोज मान लीजिए प्रिंट आउट अवेलेबल नहीं है, तो आप दूसरी ऐप पे जाएंगे, आप दूसरी ऐप डाउनलोड करेंगे। तो हमेशा एक चीज प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद इन 3 चीजों पे काम किया जाए तो वो मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, अब बात करें बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जिस भी चीज के लिए आप अप्लाई, जिस भी फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे फाइनेंस में कर रहे हैं, आप फूड सेक्टर में कर रहे हैं, या फिर आप ग्रोसरी सेक्टर में कर रहे हैं, उससे रिलेटेड लाइसेंस अप्लाई करने हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करा रहे हैं
आप एलएलपी करा रहे हैं, या आप जो है पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में करा रहे हैं, ये सभी मैं आपको आने वाली वीडियोस में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कैसे करते हैं। लेकिन हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस में मेन चीज यही है कि अगर आपने इन चीजों पे काम कर लिया तो आपका बिजनेस जो है वो बिल्ड हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप किन चीजों पे काम करोगे, आप काम करोगे, ये तो बिजनेस स्ट्रैटेजी हो गई। उसके बाद आप उसकी मार्केटिंग पे काम करोगे, सेल्स पे काम करोगे, फाइनेंस पे काम करोगे कि पैसा कहां से लाएं। अब बिजनेस में हमने मॉडल बना लिया, अब उसके लिए पैसा कहां से आएगा वो चीज, और लीडरशिप कि किस डिपार्टमेंट को कौन लीड करेगा, किस तरीके से बिजनेस को रन किया जाएगा। ऑलराइट, तो इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेगी, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके सवाल है, आपको चीजें जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज वहां पर सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।